जी देखिए, आज हमारे पे दिल्ली प्रदेश के आदेश अनुसार हम सभी महिला मोर्चा की सभी बहनों ने पूरी दिल्ली में एक साथ एक समय पे केजरीवाल सरकार के खिलाफ, दिल्ली सरकार के खिलाफ एक मुद्दा उठाया है। मुद्दा ये है उनके शीश महल में लग रहे बहुत महंगे महंगे सामानों की चोरी होना। आप ताली लगाते हो, ताली के साथ डुप्लीकेट चाबी भी रखते हो और पीछे से आप सामानों को निकाल निकाल के अपने यहाँ से चोरी करके ले जाते हो। अब चोरी का मुद्दा आता है तो दिल्ली में चोरों की जितनी भी आपने अभी तक देखे हैं, शराब घोटाले देखे हैं, आपने फ्लड के टाइम पे देखा है, आपने यमुना जी के उसमें देखा, सफाई अभियान में देखा है, कहाँ है हमारी दिल्ली सरकार जिन्होंने इतने इतने वादे किए। और आज फिर वही फरेब आप अपने पर्सनल लेवल पर कर रहे हो, ऐसी ऐसी नीति के साथ जो कमोड की भी चोरी हो रही है। तो कमोड तो एक ऐसी चीज है जिसको चोरी करने का मतलब ही नहीं बनता है। और आज से दिल्ली सरकार, केजरीवाल खासकर मैं कहना चाहूंगी, केजरीवाल जी आज कमोड की चोरी भी करके लेके जा रहे हैं। तो ये मुद्दा आज हमने उठाया है और जगह जगह पर इसी शीश महल के खिलाफ हम लोगों ने धरना प्रदर्शन दिया। इसमें समस्त महिला मोर्चा, समस्त दिल्ली प्रदेश जिला की बहनों का बहुत सहयोग मिला, हमारे मंडल अध्यक्ष का हमें बहुत सहयोग मिला, मेरे बुराड़ी विधानसभा के जितने भी पदाधिकारी थे वहां मौजूद रहे, मेरी जिला अध्यक्षा पूनम चौहान जी ने हमें जो भी उनके नेतृत्व में हमें जो भी गाइडलाइन दी गई हमने उसका पालन किया। लोकल पुलिस को इतला दे करके क्या आप मांग करेंगे कि पुलिस भी केजरीवाल से पूछताछ करे, चोरी हुई है जी, ये तो मुद्दा सरकारी बंगला है, सरकारी प्रॉपर्टी, बिल्कुल बिल्कुल ये तो होना ही चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करना ही चाहिए। जब आप खुद ही कानून का साथ नहीं देंगे तो आप कानून को सीरियस ही नहीं लोगे तो फिर आप किस तरीके के जिम्मेदार नागरिक हुए। नागरिकता के साथ तो जिम्मेदारी आपको निभाना आपका फर्ज बनता है ना। सबसे पहले प्रथम व्यक्ति वही है जो नागरिकता को फॉलो करे, जो भारत की संविधान को फॉलो करे। तो मैं तो इसको मानती हूँ कि जरूर आपको लॉ एंड ऑर्डर का पालन करना चाहिए। मैडम, भाजपा जो है शीश महल की संज्ञा देती है, उसमें ऐसा क्या है जो शीश महल? आप एक बार जाके विजिट करके आइए, मुझे लगता है आने वाले टाइम में उसको दिल्ली भवन का नाम देना चाहिए और दिल्ली भवन के लिए ही उसको छोड़ देना चाहिए। जब इतनी प्यारी प्यारी चीजों का हम लोग उसमें संज्ञान लेते हैं कि इतनी महंगी और कीमती और बहुत आलीशान चीजें हैं, जहां घूमने जाओ तो लगता है कि ताजमहल भी फेल है। तो मुझे लगता है आप सबको निमंत्रण मिलना चाहिए। टिकट लगा करके एक रेवेन्यू भी लिया जा सकता है दिल्ली से। बिल्कुल 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 लिया जा सकता है। मैडम, क्योंकि चुनाव सामने है और आप महिला मोर्चा की जिला अध्यक्षा हैं, क्या लगता है कि आप अगर महिला को मौका मिले, तो मोदी जी भाजपा भी कहती है सबसे पहले महिला। जी, आपने परसों की अखबार की न्यूज में भी देखा होगा, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है कि 33% तो लागू है ही, और उसका उदाहरण आपने महाराष्ट्र में और हरियाणा में साक्षात देख लिया है। तो दिल्ली में तो होना सुनिश्चित है कि दिल्ली तो सेंटर है और मोदी जी के हाथों से बनी हुई दिल्ली जिसका वादा है आपको। अभी तो मोदी जी की गारंटी आनी बाकी है। जिस दिन मोदी जी की गारंटी आ जाएगी तो सारी सरकारें उसके आगे फेल है, और मोदी जी की गारंटी के साथ हम पूरे महिला मोर्चा, समस्त महिला मोर्चा उतरने वाले हैं। और आप देखिए कि सपनों की दिल्ली और दिल्ली कहलाने वाली दिल वालों की दिल्ली आपके सामने आने वाली। अगर आपको मौका मिलता है तो 3 बार के विधायक से आपका मुकाबला होगा सीधा, कैसे करें? देखिए, मेरे को तो लगता नहीं है कि 3 बार के विधायक वाला उन्होंने काम करके बुराड़ी में दिखाया हो। मुझे लगता है कि अगर 3 बार आप रिपीट कर रहे हैं तो दिल्ली की 3 गलियों में चले जाएं आप, आपको साक्षात आपको फर्क दिख जाएगा कि 3 बार के विधायकों की क्या करनी, क्या कथनी और कितना करा जा रहा है वो आपके सामने आ जाएगा। विधानसभा में कौन कौन से मुद्दे हैं जो संजीव भाई साहब, आप यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगा है? सबसे बड़ा मुद्दा तो आपका समय है, आपका सफर है, आपकी व्यवस्था है, आपकी सड़कें हैं। और तो और सांस ले रहे हो तो सुबह AQI नंबर देख लीजिएगा अपने का। आपको ब्रीथिंग, पानी के नाम पे इतना बड़ा जल घोटाला, आप लोग पानी फ्री में दे रहे हो और पानी खरीदना पड़ रहा है। ये क्या, इधर कान इधर से पकड़ा और उधर से छोड़ा, तो आप तो चक्की खुद घुमा रहे हो भाई साहब। तो होश में आए, मैं तो यही कहूँगी। AQI दिखाना, अभी इस टाइम इतना है। जी मैडम, अभी कितना समय हुआ है? मुझे लगता है 6 बजे हैं और इवनिंग वॉक का टाइम होता है। एक आम आदमी और एक आम महिला अपने घर कामकाजी व्यवस्था को छोड़कर सोचती है कि चलो स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए 10 कदम चल लें, और डॉक्टर बताते हैं कि आपके लिए चलना जरूरी है, चले, या फिर और पोल्यूशन लेके। आज मैं इस गांव में जो हरी भरी हरियाली के साथ बुराड़ी, यमुना का किनारा कहा जाता है, आज उसका AQI लेवल देखिए कितना आ रहा है। AQI लेवल आपका 317 आ रहा है। क्या ये सांस लेने लायक हवा है? ये तो हमारे ब्लड की इलेक्ट्रोलाइट्स में लैकिंग कर रहा है। हमारे को पैरालाइज नर्व्स, न्यूरोपैथी
और तो और जाना जाने कितनी प्रॉब्लम्स आपकी, आप वहां से यहाँ तक आएंगे एक सांस में 10 सिगरेट के बराबर का आपको नशा मिल रहा है। तो मुझे तो लगता है ये बहुत गंभीर मामला है और इसको हम सभी को एक साथ एकजुट होकर उठाने की जरूरत है। बुराड़ी है तो हम हैं क्योंकि हम यहाँ के निवासी हैं और हमें अपने घर को साफ सुथरा सही व्यवस्थित रखने की आदत होती है महिलाओं को, तो हमें लगता है कि हमें सुव्यवस्था और व्यवस्था को बनाने में अपना योगदान देना चाहिए। ठीक है।